बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जंग का चौथा रोज़ है और चौथे रोज़ जो अपडेट्स लेके आपके पास आए हैं, अब तक जो सबसे बड़ा जवाबी हमला या जवाबी वार आपको कह सकते हैं वो यूरोप की जानिब से कर दिया गया है, क्योंकि यूरोप के नेटो के इत्तेहाद के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे और हमें अब समझ आई है कि वो जो बार बार यूक्रेनी कह रहे हैं कि हमें यूरोपीय यूनियन की इस सिलसिले में सपोर्ट दी जाए या हमें मेंबरशिप दी जाए। पोलैंड मदद कर रहा है कि आप इनको फौरी तौर पे मेंबरशिप दें, तो उसकी समझ आई है कि जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का निज़ाम है रशिया का, उसको मुकम्मल तौर पे मफलूज करने का फैसला हो गया है। या समझिए कि अब रूसी मईशत जो है उसके लिए बहुत बड़ा फैसला और नुकसान वाली खबर हमारे पास आई है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की, कल आपने देखा कि यूक्रेन के सदर और उनके दरमियान राब्ता हुआ, फिर उन्होंने रूसी वजीर खारजा को भी फ़ोन किया, तुर्की के वजीर खारजा ने, उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं और एक बड़े जो रूसी इत्तेहादी को तोड़ के आज़रबाईजान को वो यूक्रेन के साथ ले आए हैं और वो यूक्रेन की सपोर्ट करेगा। ये बहुत बड़ा धचका है रशिया के लिए और तुर्की की इस सपोर्ट की वजह से। फिर आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सारी रात जो अब तक की अपडेट्स हमारे पास हैं, कीव शहर के अंदर जो दारुल हुकूमत है वहां पे क्या चलता रहा और ओवरऑल अब तक किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। मैं ऑयल डिपो के मुतालिक बताऊंगा, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेनी फौज की कमर तोड़ना और उसके अलावा गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है। जाहिर बात है वो सिविलियंस के इस्तेमाल के लिए होती है, लेकिन रशियंस उससे भी बाज नहीं आ रहे। उसके बाद जनाब दो बड़े शहर जो हैं इस वक्त यूक्रेन के, उनके हवाले से दावा कर रहे हैं रूसी कि हमने ये कब्जा कर लिया। ये कौन से शहर हैं? और एक और जो बड़ा शहर है उसके अंदर उनकी फौज दाखिल होने का उन्होंने दावा कर दिया है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। अमरीकी सदर से एक बार फिर उन्होंने बातचीत की है और अमरीकी सदर से कहा गया है कि आपने फौजें क्यों नहीं भेजी, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो उन्होंने कहा हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि हम जाएं, फौजें उतारें, लड़ना शुरू कर दें, जिसका मतलब ये होगा कि एक आलमी जंग शुरू कर दें, हम इधर से हमले करें, उनके इत्तेहादी हमारे ऊपर हमला करें। दूसरा ये है कि हम फौजें ना उतारें और रूस को उस भारी कीमत चुकाने के ऊपर मजबूर कर दें जो उसको अंदाजा हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने खुद से कहा कि हमने यही फैसला किया कि हम फौज नहीं उतारेंगे, बल्कि हम रूस को उसकी कीमत चुकाने के ऊपर मजबूर करेंगे। और इस सिलसिले में आपको अंदाजा हो, थोड़ा अर्सा पहले जब ये 4-5 दिन वाला सिलसिला है तो यूके ने पाबंदियां आयद की, अमेरिका ने पाबंदियां आयद की, यूरोप ने कुछ पाबंदियां आयद की, लेकिन अब ये पहला मौका आया है जब यूरोप ने मुश्तरका तौर पे एक बड़ी सजा देने का फैसला किया है। और जिसको आप कह सकते हैं ना, किसी इंसान के हाथ पांव बांध देना कि वो जिंदा तो है लेकिन चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल उसी तरह से अब प्यूटन के साथ यूरोप ने करने का फैसला कर लिया है। एक दूसरे की एयर स्पेस बंद कर दी गई है, यह भी एक बड़ी मूवमेंट थी। अब क्या किया गया? अब आपको पता है कि आज के जदीद दौर में जो आलमी बैंकिंग सिस्टम है वो आपस में कनेक्टेड है और आलमी बैंकिंग सिस्टम के जरिए ही ट्रांजैक्शंस होती हैं और उस ट्रांजैक्शंस की बुनियाद के ऊपर ही आप इंपोर्ट्स करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जब आपको उस आलमी बैंकारी निज़ाम से निकाल दिया जाता है तो फिर आपके मुल्क को नुकसान होता है माली तौर पर, मुआशी तौर पर, और ख़ासकर इंपोर्ट्स के और एक्सपोर्ट्स के निज़ाम को। अब यूरोप ने तमाम बैंक, पहले पर्टिकुलर बैंक्स थे, चंद बैंक्स तक महदूद था, उन्होंने रशिया के तमाम बैंक्स को जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसके जरिए ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, रूस को उसमें से निकालने का फैसला कर लिया है। और इस सिलसिले में यूक्रेन वाले बहुत खुश हैं, वो यूरोप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि अगर आप इनको मौली मुआशी तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी इनको ये जो नॉमिनल किस्म की आप सैंक्शंस कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। अब इससे होगा क्या? आलमी तमाम जो बैंक्स हैं वो रूस के बैंकों के साथ या रूस के साथ जो पैसों की मुंतकिली है उसको रोक देंगे। अब चंद बैंक जो पहले थे, अब ये तमाम उनके जो रशियन बैंक्स हैं उसके ऊपर लागू होगा, यानी ना ही आपके पास बाहर से पैसा आ सकेगा, ना ही आप पैसा यहां से भेज सकेंगे, क्योंकि आपको उस निजाम से निकाल दिया गया। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या माजी में इस किस्म के फैसले जो हैं वो काम आते रहे हैं। तो 2012 के अंदर ईरान के साथ भी ऐसा ही हुआ था और ईरान को इस आलमी जो बैंकारी का निज़ाम है उसमें से निकाल दिया गया था, उसकी मईशत को नुकसान पहुंचा और उसी वजह से आज ईरान जो है वो वियना के अंदर आलमी जौहरी
ताकतें हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है ताकि दोबारा उसके बैंक्स को ये जो है वो रिलीफ मिले। तो ये एक बड़ा फैसला है और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो यूरोप के हवाले से कि वो रशिया के ऊपर डालना चाहता है, ये एक इम्पैक्ट वाली बात है जिस पे हम कह सकते हैं जवाबी हमला, जिस पे हम कह सकते हैं जवाबी वार, क्योंकि यहां पे समझ आ रही है कि कम अज कम कोई इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैंने आपको तुर्की वाली बात की थी। तुर्की नेटो का पार्ट है, लेकिन नेटो से हट के भी वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। मैंने आपको TB2 के मुतालिक बताया था कि ड्रोन्स तो तबाही मचा रहे हैं और ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री और बहुत कुछ है, फिर वॉरशिप्स के उन्होंने ब्लैक सी को करें, लेकिन कल उन्होंने दोनों ममालिक से राब्ता किया। यहां पे सदर ने राब्ता किया और वहां पे वजीर खारजा ने राब्ता किया। उनको रशियंस को कहा कि जंग बंद करें, यूक्रेनियों को कहा हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपको याद होगा कि आर्मीनिया अजरबैजान की जंग हुई तो उसमें अजरबैजान को सपोर्ट किया था टर्की ने, लेकिन अजरबैजान आर्मीनिया दोनों असर और रसूख में है रशिया के, और उन्हीं ने ही मुआहिदा किया। और मुआहिदा माजी में भी जब उनके दरमियान कोई मसला होता था तो जो गारंटर होता था वो रशिया ही होता था। इसका मतलब ये है कि अजरबैजान जो है वो असर और रसूख में है किसके, रशिया के। तो अब जब जंग हुई है और रशिया का अपनी जंग है, यानी किसी दूसरे और ममालिक की नहीं है, रशिया की अपनी जंग है, तो उसी अजरबैजान ने रशिया को छोड़ के यूक्रेन की सपोर्ट करने का फैसला किया है। और ये किस वजह से किया है, ये टर्की की वजह से किया है, क्योंकि टर्की ने सिग्नल दिया है और देने के बाद अब जो इस बात के ऊपर तैयार हो गए हैं कि वो यूक्रेन की मदद करेंगे। और ये रूसी सदर के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उनका एक ऐसा मुल्क जो उनके मर्जी के मुताबिक चलता था या उनकी बात चलता था, वो उनको छोड़ के उनके मुखालिफ या उस दुश्मन जिसके ऊपर उन्होंने हमला किया है उसकी सपोर्ट कर रहा है। अब अजरबैजान ने कहा क्या, अजरबैजान ने कहा है कि यूक्रेन का जो पूरे का पूरे मुल्क का एम्बुलेंस सिस्टम है और जो फायर ब्रिगेड सिस्टम है, उनको जो चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो उनको मुफ्त पेट्रोल जो है वो अजरबैजान सब देगा। और ये इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हम आपकी ज़िंदगी को रन करने के लिए, चलाने के लिए हम आपके साथ हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो अब तक रात क्या होता रहा है, सारी रात जनाब अली हमले होते रहे हैं, धमाकों की आवाज़ें आती रही हैं, मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं और फिर जो है रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर भी हमले रिपोर्ट हुए हैं। धमाकों की आवाज़ों के मुतालिक मैंने आपको बताया, लेकिन अब से चंद घंटे पहले, कुछ ज़्यादा घंटे पहले भी नहीं है, उनके ऑयल डिपो के ऊपर जो है वो हमला किया गया है। और ये जो ऑयल डिपो है ये वॉस्लिको जो इनका कीव शहर है इसके करीब मुल्हिका इलाका है और इसको निशाना इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ से उनकी फ़ौज को जो ऑयल की सप्लाई है वो रोकी जा सके और फ़ौज को रोकने के लिए, उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए या उसको नुकसान पहुँचाने के लिए इस ऑयल डिपो को नुकसान पहुँचाया गया है। और यूक्रेनी हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ऐसा ही है, ऑयल डिपो को नुकसान पहुँचाया गया है। और सिर्फ ऑयल डिपो नहीं है, वो तमाम चीज़ें जो सिविलियंस के लिए भी हैं, यानी फ़ौज, अगर आप गैस सप्लाई की बात करेंगे तो गैस की सप्लाई क्या सिर्फ फ़ौज को होती है, नहीं, आम शहरियों को भी होती है। तो ऐसे में अब खार्किव जो एक बड़ा शहर है उनका, वहां पे बताया गया है कि गैस पाइपलाइन जो है उसको उड़ा दिया गया है और इस हवाले से हुकाम ने इसकी भी तस्दीक की। और कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने डैम को तबाह किया है और उस डैम को ये मानते हैं कि हमने तबाह किया और उसका बहाना ये बनाया जी वो क्राइमिया की तरफ जो वाटर सप्लाईज है उसको वो मुतासर कर रहा था। अगर वाटर सप्लाई मुतासर करे तो उस पर बात हो सकती है, उसको तबाह करना तो किसी तौर पर जायज़ नहीं है। तो इन्होंने आज ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन और फिर कल जो है वो डैम, इससे आप अंदाजा करें किस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। अब आते हैं रूस के दावों की तरफ कि रूस अब तक क्या कह रहा है। रूस ये कह रहा है कि उसने 2 बड़े शहरों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है और उनकी फौजों के अंदर है, फौज वहां पे मौजूद है, मुकम्मल जो कंट्रोल है वो इस वक्त रशियन फोर्सेस के पास है। एक खारसन के पास है और एक बर्दियानस्क का शहर है। ये 2 इनके शहर हैं जिनके मुतालिक वो मुकम्मल तौर पे कह रहे हैं जी ये हमारे मुकम्मल कंट्रोल में। अब जो दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का, खार्किव, अब बात यहां पे आ गई है और वो कह रहे हैं जी खार्किव के अंदर रशियन फौज दाखिल हो गई है। यूक्रेन ने कहा है अपने शहरियों को बाहर मत निकलें और वो अपने आप को अगर बंदूक नहीं चला सकते तो घर के अंदर। लेकिन इस चौथे दिन के अंदर रशियंस वो टारगेट्स अचीव नहीं कर सके जो उन्होंने 2 दिनों के अंदर करने थे। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस थी कि 2 दिनों के अंदर वो पूरे इलाके को टेक ओवर कर लेंगे और रशियन शायद चंद घंटों की बात लेके आए थे, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। चौथा दिन है, यही बात यूक्रेनी इस वक्त ताने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने खुद अकेले होकर अपना दिफा किया है और आज चौथे रोज भी रशियंस को रोका हुआ है। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।